प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। और विशेष बात यह है कि आज नया साल है, नव वर्ष। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने 2021 सही सलामत गुजारा, हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। महामारी आई, बीमारियां आई, दुख आए, लेकिन वो सब निकल गए और परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। इसके लिए हम जितना परमेश्वर को धन्यवाद दें उतना कम है। हालेलुया। आज नव वर्ष है, नया साल है, तो एक छोटा सा संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है नव वर्ष के लिए, नए साल के लिए। और मैं गुजारिश करता हूं कि इसे आप शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं क्योंकि इसी योग्य है। विनती करते हैं प्रभु जी, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। आज का जो संदेश है वो नव वर्ष के ऊपर है कि हम किस प्रकार से नए साल का स्वागत करें, किस प्रकार से हम नए साल में प्रवेश करें। तो हम देखते हैं कि सन 2019 की रात 31 दिसंबर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने 2020 का स्वागत किया, उसका इस्तकबाल किया, उसका वेलकम किया। लेकिन हमें पता नहीं था कि 2020 में एक महामारी हमारे सामने हमारा स्वागत करेगी। और हम सब जानते हैं वो कोविड-19 कोरोना के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। और वो साल हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक गया। लॉकडाउन जैसी समस्या को हमने झेला, घरों में बंद रहे और ये समस्या बहुत लंबी चली। उसके बाद जब थोड़ी सी स्थिति संभली, फिर 31 दिसंबर आया 2020 का। फिर हमने 2021 का स्वागत किया, लेकिन 2021 में और ज़्यादा हालात खराब हो गए जब दूसरी लहर आई। उस समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से, हॉस्पिटल्स में जगह ना मिलने की वजह से बहुत से लोग हताहत हुए, बहुत से लोग चले गए संसार से। ये बड़े दुख की बात है। एक बार फिर से 31 दिसंबर हमारे जीवन में आया है और वो है 2021 का 31 दिसंबर जो निकल चुका है। और अब हम पहुंच चुके हैं 2022 की जनवरी की पहली तारीख में। तो ये बड़ी खुशी की बात है हम सबके लिए कि परमेश्वर ने एक वर्ष, एक नया साल हमारे जीवन में और जोड़ दिया। तो हमें किस प्रकार से इस नए साल का स्वागत करना चाहिए। मैं छोटी सी बातें आपके साथ करूँगा, 2 बातें आज आपके साथ शेयर करूँगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हर नए वर्ष पर, नए साल पर हम कुछ ना कुछ वायदा अपने से करते हैं। और वो वायदे ऐसे होते हैं कि इस साल मैं अपना घर बनाऊंगा, इस साल मैं गाड़ी जरूर ले लूंगा, इस साल मैं ये कर लूंगा, मैं इस साल वो कर लूंगा। इस तरह के वायदे हम अपने से करते हैं कि पिछला साल तो किसी तरह से चला गया, लॉकडाउन में बर्बाद हो गया, कोरोना ने बर्बाद कर दिया, लेकिन नए साल में मैं ये काम अपना जरूर करूंगा। लेकिन हम कभी भी परमेश्वर से वायदा नहीं करते कि नए साल में प्रभु मैं बपतिस्मा ले लूंगा, नए साल में प्रभु मैं तेरा प्रचार करना शुरू कर दूंगा, मैं नए लोगों को तेरा वचन सुनाऊंगा, और इसी तरह की बहुत सारी बातें। और एक बात और है जो मैं हमेशा कहता हूं कि वचन में लिखा है कि हम नए साल में
ऐसे ऐसा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ करें जिससे परमेश्वर भी खुश हो, हम भी खुश हो, समाज भी खुश हो, हमारा परिवार भी खुश हो। कुछ ऐसी आदतें जो हमारे पास होती हैं, जो हमारे अंदर होती हैं, उन आदतों को छोड़ने का कमिटमेंट परमेश्वर के साथ करना। बहुत से लोगों में क्रोध करने की एक आदत होती है, बिना बात के क्रोध कर लेना। बहुत से लोगों में झूठ बोलने की आदत होती है। बहुत से लोगों में नशा करने की आदत होती है, व्यभिचार की, गाली देने की आदत होती है। ये आदतें हमारे अंदर एक रुकावट है। ना तो वचन हमारे अंदर जा सकता है, ना हमारे अंदर किसी की अच्छी बातें जा सकती हैं, ना हम प्रार्थना पवित्रता से कर सकते हैं, ना हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो इन बातों को हमें अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। तो ये मौका हमारे पास बहुत अच्छा है कि हम इस मौके पर 31 दिसंबर तो निकल चुका है, अब हम जनवरी में जब हम अपने जीवन को नए साल के साथ शुरू कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से कमिटमेंट करें, उससे वायदा करें, प्रभु मेरे अंदर जो झूठ बोलने की आदत है, मैं इस साल में उसे अपने जीवन से हटाना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो क्रोध करने की आदत है, मैं उसको इस साल निकालना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए, और यकीन जानिए परमेश्वर जरूर सहायता करेगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ में तो सब कुछ आ जाता है, और सब कुछ में ये भी है कि हम अपनी कमियों को अपने जीवन से, अपने शरीर से निकालें, जो रुकावट है हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंधों में। यही वजह है कि बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि हम अपने को नहीं बदलते। अब नया साल आया है, सभी घरों में क्या होगा, एक काम जरूर होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा, सब समान ऐसे होगा घर में, लेकिन एक चीज बदली जाएगी, और वो है कैलेंडर। हर एक घर में से कैलेंडर बदल दिया जाएगा। 2021 का कैलेंडर हटाकर 2022 का कैलेंडर लगा दिया जाएगा। तो इस नव वर्ष में, इस नए साल में 2022 में कैलेंडर ना बदलकर हम परमेश्वर से कमिटमेंट करें कि प्रभु, हम कैलेंडर नहीं, हम अपना जीवन बदलेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मुझे अपना जीवन बदलने में मेरी मदद सहायता करना है। मेरी जुबान ऐसी है कि लोगों को पसंद नहीं आती। मैं इस जुबान से बहुत बार परेशान हो चुका हूँ, बहुत बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। प्रभु, मुझे इतनी शक्ति व सामर्थ दे ताकि मैं अपनी जुबान को मृदु भाव बना सकूं, एक पोलाइट बना सकूं, बहुत ही मीठा शब्द मेरे जुबान से निकले, मैं ऐसा बना सकूं अपनी जुबान को। प्रभु, मेरे अंदर झूठ बोलने की आदत बहुत है। प्रभु, मेरे अंदर व्यभिचार की आदत है। प्रभु, मैं नशे का आदी हूं। मैं चाहता हूं कि इस साल में मैं इन सारी चीजों से छुटकारा पाऊं। परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 5 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देख, जो सिंहासन पर बैठा है, यह लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। लिखा है कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। पर इस नए साल में इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु, तू तो सब कुछ नया कर देता है, तो फिर मेरी जुबान को नया कर दे, मेरे विचारों को नया कर दे, मेरे स्वभाव को नया कर दे, मेरे चरित्र को नया कर दे, मेरे रहन सहन को नया कर दे, मेरे परिवार को नया कर दे। और परमेश्वर जरूर करेगा, क्योंकि उसने खुद कहा, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। अगर आपके पास रेड लेटर वाली बाइबल है, तो उसमें जरूर लिखा होगा लाल कलर से, रेड कलर से, कि देखो, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं।
वो सब कुछ नया कर देता है। बस मांग के देखिए, सब कुछ नया कर देगा। जब वो हमें नया साल दे सकता है, वो नया दिन दे सकता है, वो हमें नए कपड़े दे सकता है, नया खाना दे सकता है, तो वो हमारे जीवन में हमें नई जुबान भी देगा, हमारे नए विचार देगा, हमें बदल देगा, वो हमें नया बना देगा। तो इस नए साल में हम परमेश्वर से कमिटमेंट करें कि प्रभु मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। मैं अपने अंदर से इन बातों को निकालना चाहता हूँ। हम कैलेंडर को ना बदलें, अपने आप को बदलें, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करें, जैसे कि हम सांसारिक बातों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उसी तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि ज्यों-ज्यों ये दिन गुजरते चले जा रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह की एंट्री होने वाली है, यानी कि उसके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं, वो बहुत जल्दी आने वाला है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है कि हमारे जीवन में बहुत सी बातें हमें खुद परेशान करती हैं, तो उन बातों को अब निकालने का समय है। नया साल पूरे 365 दिन हमारे सामने है, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक है। पता नहीं है कि आने वाले साल में क्या होगा और क्या होने जा रहा है। तो हम उसके लिए तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर से अपने संबंधों को मधुर बना लें, सुधार लें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें कोरोना से बचा सका, परमेश्वर ही है जो हमें आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो आने वाले साल में हम जितना हो सके हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, उससे बातचीत करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसकी आराधना स्तुति करते रहें, उसके वचन को पढ़ते रहें और कैलेंडर को नहीं, अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर की संगति के इच्छुक होकर उससे प्रार्थना में लगे रहें और उससे कहें, प्रभु मेरी कमियों को निकालने में मेरी मदद सहायता करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से आपको, आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड।